अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जलील। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, आज ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान ने 7 हलकों में खुद हिस्सा लिया है और अभी तक की जो नतायज हैं जीत उन्हीं के हक़ में आ रही है। आपको क्या लगता है जीत किसके नाम पर होगी? ये जो ज़िमनी इलेक्शन में जो इमरान खान ने जो 7 हलकों में हिस्सा लिया है, इसका ये मैं ये बताएं इनको क्या फ़ायदा है, ये बताएं। ये तो यानी पैसे का ज़िया है ना कि आप एक सीट पे जीत करना असम्बली में जा सकते हैं ना, बेसिक बात असम्बली में जाने की है। लेकिन इमरान खान ने अपने आप को दिखाने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट को और अवाम को जो सियासी मुखालफिन है उनको दिखाने के लिए कि मैं बड़ा मकबूल लीडर हूँ और मैं जहाँ से लड़ूँ मैं जीत जाऊँ, तो उस हवाले से खान साहब ने ये इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब अगर देखा जाए, अगर वो जीत भी जाते हैं, 7 के 7 हल्के वो जीत जाते हैं, तो वो पाकिस्तान को क्या इसका फ़ायदा है, कौम को इसका क्या फ़ायदा है, ये मैं बताएं। ये तो यानी वन मैन शो है ना। इमरान खान वन मैन शो कर रहे हैं कि मैं ही इस मुल्क में मैं ही एक मकबूल तरीन लीडर, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन ये उनको ना बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में यही बात कही थी कि खान साहब अकेले हैं इस वक्त मैदान में, सियासत के मैदान में अकेले हैं। जिन्होंने मेरा ख्याल है जब से इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है को 25-30 जलसे वो कर चुके हैं। तो अब ये ज़िमनी इलेक्शन में आप देखें कि इसमें कोई नून का कोई मरकज़ी लीडर, मिसाल शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, या कोई और लीडर, किसी ने कोई जलसे नहीं किए, कोई बड़े जलसे नहीं किए, क्योंकि उनको पता है कि इनकी जो ज़िमनी इलेक्शन की अहमियत है या इसकी वजह से क्या तब्दीली आएगी। क्योंकि इमरान खान ने फिर दोबारा उन्होंने जाना ही नहीं असम्बली में, तो वो 7 हल्कों में वो दोबारा जब इस्तीफ़े देंगे तो उसके बाद फिर वो खाली हो जाएंगे। अगर वो एक में हलफ उठाते हैं 6 फिर खाली हो जाएंगे, तो फिर इलेक्शन होंगे। तो ये पैसे का ज़िया है और कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कि ये वापस इस्तीफे ही देंगे? ज़ाहिर है वो तो उन्होंने असम्बली में जाना ही नहीं है ना। पहले के बोल रहे हैं, अभी बल्कि हाई कोर्ट भी गए थे वो कि जी हमें हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ तो हमने नहीं जाना। तो लेकिन उनकी अपनी सियासी एक सोच है, सियासी जो एक फ़ैसला है उनका। अब देखें बिलावल भुट्टो था, उन्होंने वो भी अपने पीपल्स पार्टी के किसी हलके में नहीं गया। 2-3 हलकों में पीपल्स पार्टी लड़ रही है इलेक्शन, लेकिन वो नहीं गया। हालांकि उनका साबिक वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी, उनका बेटा लड़ रहा है इलेक्शन। बिलावल नहीं गया, जरदारी साहब नहीं गए, फरियाल तालपुर साहबा नहीं गई, कोई मरकज़ी क़यादत गई नहीं है कोई। तो सिर्फ जलसे सिर्फ इमरान खान ही कर रहा था और इमरान खान ही हर जगह गया, जहाँ भी गया इमरान खान गया। तो अगर वो फ़र्ज़ किया इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसका फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है ना। कौम को कोई फ़ायदा है बताएं, कोई मुल्क को फ़ायदा है कोई बताएं। ये फ़ायदा अगर कुछ है सियासी थोड़ा बहुत होगा तो इमरान खान को होगा। मुल्क को इस इलेक्शन से, इनके जीतने से, इनकी कामयाबी से कोई 10 रुपये का फ़ायदा नहीं है, 10 आने का फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा ये वैसे प्रैक्टिस करना, वैसे लोगों में अपने आप को मकबूल पेश करना, भाई मैं मकबूल हूँ। भाई मकबूलियत उस वक्त आपकी पता चलेगी जब नवाज शरीफ साहब यहाँ होंगे, मरियम साहबा यहाँ होंगी, बिलावल भुट्टो खुल के सामने आएंगे, जब इलेक्शन खुल के होंगे उस वक्त आपको पता चलेगा कि घोड़े किस तरह दौड़ते हैं और कौन जीतता है और कौन मकबूल है इस मुल्क में। ये अकेले लड़ते रहें, अकेले भागते रहें तो वो बंदा अकेला ही होगा ना। अकेला जो भागता है तो वही जीतेगा। तो मैं नहीं समझता कि इससे किसी को कुछ फ़ायदा होगा। इमरान खान को सियासी तौर पे फ़ायदा हो जाएगा कि भैया देखें जी मकबूल लीडर है, कुछ एंकर शुरू हो जाएंगे, कुछ तज्ज़िये आएंगे, कुछ ख़बरें चलेंगी, बस ये फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और इमरान खान के इख्तलाफात की ख़बरें मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। आप ये बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये बात हकीकत है? जी बिल्कुल, ये हकीकत है इसमें कि परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान काफ़ी फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो वजह वो उसकी आप ये देखें कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं
वो एक अहम मौके पे पंजाब में उनको होना चाहिए। जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल देने की बातें कर रहे हैं, फिर पंजाब में इनकी मीटिंगें वगैरह भी हुई, उस दौरान परवेज इलाही साहब लंदन चले गए। और लंदन क्यों गए? लंदन आपको पता है वहाँ एक मुस्लिम लीग नून के कायद बैठे हुए हैं और उनसे सारे मिलने के लिए जाते हैं। और उसमें कुछ हल्के जो है ना वो बताते हैं कि मियाँ साहब से परवेज इलाही साहब ने मुलाकात की और खुफिया रखा गया उस मुलाकात को। उसमें काफ़ी चीज़ें हुई हैं, गिले शिकवे, और कुछ परवेज इलाही साहब ने भी बातें उनसे की हैं कि भाई मुझे हुकूमत मेरी ना ख़त्म की जाए। लेकिन अभी अंदर की क्या बात हुई है अभी तक वो बाहर निकली नहीं है। तो जैसे ही कोई बाहर निकलेगी तो मैं आपको आगाह करूँगा। लेकिन इसमें एक पंजाब में इस दौरान एक मीटिंग एक दो हुई हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान ने। लेकिन उसमें उस मीटिंग में अगर परवेज इलाही लंदन थे और नहीं थे तो मोहनस इलाही को होना चाहिए था ना। लेकिन मोहनस इलाही उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। तो इससे ये पता चलता है कि इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं और काफ़ी फासले लोग दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वजह से हो सकते हैं। और फिर वो इख्तलाफात की एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और जो जाके उन्होंने कहना, इमरान खान का ये ख्याल है कि हम धरना देंगे, उसके लिए उन्होंने परवेज इलाही को कुछ पैसे मांगे थे कि एक मीडिया पे भी बातें चल रही हैं कि 2 अरब रुपया मांगा था उनको कि भाई कहीं से हमें निकाल के दें, किसी फ़ंड से या किसी डेवलपमेंट फ़ंड से या तामीरी जो भी कहीं से निकाल के दें हमें। तो उस पर परवेज इलाही ने इनकार कर दिया कि जी मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं जो तामीराती फ़ंड है, जो अवाम का फ़ंड है या जो हुकूमती फ़ंड है वो मैं निकाल के आपके धरनों के लिए या एहतजाज के लिए नहीं दे सकता। तो असल बेसिक वजह वो बनी है कि वहाँ से इनका इख्तलाफ शुरू हुआ है। और वो फिर जो आपको पता है ये जो हाशिम डोगर हैं वज़ीर दाखिला, पंजाब के वज़ीर दाखिला थे, वो काफ लीग के थे, तो उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। वो भी कुछ ऐसे इक़दाम इमरान खान चाहते थे उनसे कि वो ये काम करें। वो आईजी साहब से भी, आईजी पंजाब से भी इमरान खान मिले थे, उनको भी शाबाश दी है उन्होंने कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना कुछ इक़दाम हुए हैं। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई, एंटी करप्शन वालों ने की थी और वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तो उसके बाद जो है ना जो परवेज इलाही हैं वो लंदन थे, ये यहाँ पर काम कर रहे थे। तो हाशिम डोगर ने उनके जो इक़दाम थे गैर कानूनी, जो वो नाजायज़ उनसे चाह रहे थे करना, वो उन्होंने इनकार कर दिया। और इनकार करते ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता जो मुल्क के और सूबे के मफाद में ना हो, और मैं ऐसे काम में मुलव्वस नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ये यहाँ तक के ख़बरें हैं जो इनकी आपस में इख्तलाफात हैं चलें यहाँ से। तो देखें अभी क्या होता है। लेकिन ये है कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब में जो है ना तब्दीली आने वाली है और ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में यहाँ पर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी। और फिर उसके बाद जो है ना नवाज शरीफ साहब जो है ना वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। उनको भी पासपोर्ट मिल चुका है, यहाँ से जारी हो चुका है 10 साल का। तो बाकी मामला सारे तय हो चुके हैं। तो बस अभी नवाज शरीफ का आना बाकी रह गया है। उसके बाद जो है ना फिर आप इमरान खान की चीखें सुनिएगा। इमरान खान की जो तकलीफ़ परेशानी है वो बढ़ती चली जाएंगी। और ख़ान साहब इसलिए जोर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ के आने से पहले इलेक्शन हो जाए, मतलब वो ना आए तो उससे पहले हो जाए। लेकिन ऐसा नामुमकिन है। और मरियम भी हिस्सा लेगी इलेक्शन में और इलेक्शन मुहिम भी चलाएगी और नवाज शरीफ भी इलेक्शन मुहिम में मौजूद होंगे और वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे इलेक्शन में। शुक्रिया वाद साहब। नाज़रीन ये थे इशफाक अब्बासी साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।